दोस्तों, खूबसूरत चेहरा पाना हम सब की चाहत होती है, लेकिन अगर इसी चेहरे पर किसी भी तरीके के मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं या फिर चोट के निशान हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आती है। आज मैं जो उपाय लेकर के आई हूँ, आपके पुराने से पुराने पिंपल्स को हटाएगा। अगर चेहरे पर किसी तरीके के चोट के निशान हैं, दाग धब्बे हैं, वो भी इसे लगाने के 3 से 4 दिनों के बाद में हल्के होने लगेंगे। और अगर आप इस नुस्खे को, इस रेमेडी को 1 हफ्ते तक लगातार कर लेते हो तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको इन्हीं चीज़ों को लेना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ लेनी होगी वो होगी नीम की पत्ती। नीम एंटीसेप्टिक होती है, हमारे चेहरे से लेकर के त्वचा में किसी भी तरीके के विकार हो उनको ख़त्म करती है नीम। नीम औषधि का खजाना होती है। किसी भी तरीके के अगर दाग धब्बे हैं, चोट के निशान हैं या फिर इस शरीर पर किसी तरीके का जले का निशान है, उसको भी ख़त्म करती है नीम। और पिंपल्स को हटाने के लिए, चोट के निशान हटाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए और नए पिंपल्स ना निकलें, किसी भी तरीके के मुहासे ना निकलें, उसके लिए तो नीम जो है बहुत ही रामबाण का काम करती है। तो यहाँ पर आपको नीम की पत्तियों को इस तरीके से लेना होगा। 8-10 नीम की पत्तियाँ ले लीजिए और धो करके उसको साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद में एक कुटनी की सहायता से इस तरीके से आपको नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाना लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर 8-10 पत्तियाँ हैं तो इसलिए आप आराम से इसको कूट करके तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी दोस्तों, वो होगा हमारा कपूर। कपूर क्या करता है, ये पूजा वाला कपूर है। ये देसी कपूर मैंने लिया हुआ है, इस तरह से होता है ये कपूर। इसकी टिक्कियाँ भी छोटी छोटी सी आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये देसी कपूर जो है, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है वो चेहरे पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि नारियल के तेल के साथ में अगर हम देसी कपूर को मिला करके लगाते हैं तो किसी भी तरीके के दाने हों, खारिज हों, वो ख़त्म होने लगती हैं। अगर बालों में लगाते हैं इस कपूर को, नारियल के तेल में मिक्स करते, तो रूसी की जो समस्या होती है या फिर जो हमारे बालों में खुजली होती है, वो सारी की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से पिंपल्स जो आते हैं, मुहासे जो आते हैं या फिर दानों के कारण जो खुजली होती है, उसको ख़त्म करने के लिए कपूर जो है बहुत अच्छा काम करता है। मुहासों को भी हटाता है। दाग धब्बे जो पुराने होते हैं या चोट के निशान होते हैं, उनको भी हटाने का काम जो है ये देसी कपूर करता है। तो इस तरीके से हमें छोटा सा पीस जो है, इसका छोटा सा पीस लेना होगा और उसको आपको इस तरीके से, आप इसको अगर थोड़ा सा भी इस तरह से करेंगे तो ये पूरी तरीके से चूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें कपूर भी लेना होगा। इसके बाद में हमें जो दूसरी चीज़ लेनी होगी इस तरह से, तो वो होगा हमारा गुलाब जल। गुलाब जल जो क्या करता है कि पिंपल्स के निशान को हटाता है, इसके साथ साथ चेहरे पर जो ग्लो चला जाता है उसको मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा कि इसमें हमने कपूर, ये जो मैंने इसका चूरा बना लिया है, इसमें ऐड कर देना होगा। और इसको आप बना करके आसानी से रख सकते हो। इसमें जो ये है आपका 10 दिन 12 दिन पूरी तरीके से चलता जाएगा। आपको बार बार बनाने की झंझट भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमें 2 चम्मच के लगभग इस तरह से गुलाब जल की डालनी होंगी। और उसके बाद में आपको इसको इस तरीके से मिक्स करना होगा। और ये रेमेडी इतनी असरदार है पिंपल्स को हटाने के लिए, मुहासे हटाने के लिए। और जो आपके चेहरे पर दाने निकलते रहते हैं, अक्सर होता है टीनेजर में या फिर अक्सर किसी भी बीमारी के कारण अगर हम दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमारे चेहरे पर किसी तरीके के दाने, खारिज, खुजली जो होती है वो होने लगती है। लेकिन अगर हम कपूर के साथ में इस तरीके से नीम की पत्तियों को ऐड कर देंगे और हल्का सा गुलाब जल आपको डालना होगा, यानी कि 2 चम्मच आपको इसमें मिलाना होगा। और मिलाने के बाद में ये अचूक उपाय जो है पिंपल्स हटाने के लिए तैयार है। आप अगर गुलाब जल आपके पास में नहीं है तो आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं कहूँगी कि इसमें गुलाब जल जो काम करेगा वो इतना अच्छा पानी जो है वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से कपूर और नीम की पत्तियाँ और गुलाब जल जो है ये बन करके तैयार है। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल जो है वो और डाल देंगे तो ये गाढ़ा नहीं रह जाएगा। और ये बना करके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार आपको नीम की पत्तियाँ लानी होंगी और लाने के बाद में आप इनको अच्छे से इसका
चूरा बना करके भी रख सकते हैं, छाँव में सुखा लीजिए, सुखाने के बाद में इसका पेस्ट बना करके आप रख लेंगे। अब इसके बाद में हमें करना क्या होगा, जिस जगह भी आपके पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं या फिर मुहासे के निशान हैं, जले के निशान हैं, किसी भी तरीके के निशान हो, आप इसे उस जगह पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत खुजली होती है। तो इस तरीके से आप पहले अपने चेहरे को धो लेंगे, धोने के बाद में इसको इस तरीके से आप लगाएंगे और लगाने के बाद में देखेंगे कि जो कपूर की ठंडक है ये आपके दानों पर बहुत अच्छा असर डालेगी। ये देखिए, और इस तरह से आप इसको 10 मिनट के लिए लगा देंगे पूरे चेहरे पर, जहाँ जहाँ भी आपको दाने हैं। यानी कि अगर आपको किसी जगह और कोहनियों पे, हाथों पर किसी भी तरीके के दाने हैं, निशान हैं, उस जगह भी इस रेमेडी को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको पूरे चेहरे पर लगा दीजिए। और मैंने इसको हाथों पर लगाया हुआ है। कपूर की ठंडक जो है वो मुझे महसूस हो रही है कि इसकी ठंडक के कारण आपके दानों पर बहुत अच्छा असर होगा, पिंपल्स पे बहुत अच्छा होगा असर, और इसके साथ साथ जो मुहासे के निशान होते हैं, चोट के निशान होते हैं, उन पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरीके से आपको 10 मिनट के लिए इसको लगा करके रखना होगा। और रखने के बाद में आप इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में पानी से इसको वॉश कर लेंगे, यानी कि 10 मिनट 20 मिनट इसको इस तरह से सूखने दीजिए। जब ये अपने आप इस तरह से उतरने लगेगा, देखिए ये सूखने के बाद में अपने आप में ही इस तरह से उतरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए आपको इस तरह से हटा करके दिखा रही हूँ। और जब ये पूरी तरीके से सूख करके अपने आप हटने लगेगा तब आप इसको पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करने के बाद में अच्छे से पानी को चेहरे पर सूखने दीजिए। ना तो आप टॉवल की मदद से इसको साफ़ करेंगे, ना ही इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो केसर वाला एलोवेरा होता है वही लेना होगा। आप प्लांट वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पिंपल्स के निशान हमें हटाने हैं, दाग धब्बे हटाने हैं, तो इसलिए हमें केसर वाला जो एलोवेरा होता है वही लेना होगा। और इसको आप 2 बार 3 बार इस तरीके से लगा लेंगे। सोते समय अगर इसको आप लगाएंगे तो इसका बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरीके से आप पूरे चेहरे पर एलोवेरा जो है वो अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे हाथों से करिएगा, कभी भी दानों को, पिंपल्स को छेड़ना नहीं चाहिए, जिससे कि उनका जो निशान होता है वो गहरा हो जाता है, इस कारण से। तो इस तरीके से आप जब एलोवेरा को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे तो जितने भी आपके दाग धब्बे हैं वो भी हटेंगे। हटने के साथ साथ में आपके चेहरे पर जो जले के निशान हैं, कटे के निशान हैं या दाग धब्बे हैं, पिंपल्स होने के बाद में गहरे गहरे निशान हो जाते हैं, तो वो निशान जो है वो हट जाएंगे। बस आपको एलोवेरा जो है वो केसर वाला ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर केसर जो पड़ा होता है वो नेचुरल और प्राकृतिक ठंडक भी देता है और चेहरे को, कलर को साफ़ करता है। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को आप अगर लगाते हो 3 से 4 दिनों में आपके जितने भी निशान हैं वो हटने लगेंगे। कॉटन की सहायता से लगाइएगा, हल्के हल्के हाथों से लगाइएगा, जिसके कारण से दाने जो हैं वो किसी तरीके के पानी ना छोड़ें या उनमें जो पस पड़ा होता है वो दूसरी जगह पर फिर नए दाने तैयार ना करें। पिंपल्स के निशान, पिंपल्स जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो अगर आप उनको इस तरीके की जो नेचुरल और प्राकृतिक रेमेडी होती हैं उनसे अगर आप हटाना चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से हट जाएगा। आप सारे लोग जानते हो कि नीम जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। किसी भी तरीके के घाव हों या किसी तरीके की चोट हो, उनको हटाने के लिए बहुत पुराने समय से हमारे आयुर्वेद में हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो नीम की पत्तियों को पानी में उबाल करके घाव को धोते थे और वो घाव बहुत जल्दी भर जाता था। ना तो उसमें किसी तरीके का जो होता था कीटाणु वगैरह पड़ते थे और ना ही किसी तरीके के दाग धब्बे होते थे। तो इसी तरीके से अगर हम चेहरे पर नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों को अप्लाई करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से हमारे मुहासे भी हटेंगे, दाग धब्बे भी हटेंगे और झाइयों पर भी ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों को अपना करके आप अपने चेहरे के गहरे से गहरे पिंपल्स, दाग धब्बे जो हैं वो हटा सकते हैं। कपूर जो होता है वो नेचुरल ठंडक देता है, इसी कारण से बहुत सारे ऐसे जो
पेस्ट होते हैं या फिर जो क्रीमें होती हैं उनमें कपूर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप नीम की पत्तियों से और ये देसी कपूर से अपने चेहरे के दाग धब्बे जो हैं, मुहासे के निशान हैं, मुहासे जो आ रहे हैं, दाने जो हर दिन नए नए निकल रहे हैं, उनको हटा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको नेचुरल, प्राकृतिक और बहुत असरदार उपाय मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं वही चीज़ें आपके लिए लेकर के आती हूँ जो हमारे आयुर्वेद की परंपरा है या हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो इन चीज़ों को अप्लाई करते थे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और आज ही मेरे चैनल के साथ में सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के साथ में जुड़ जाइएगा, जिससे कि इसी तरीके का असरदार, इफ़ेक्टिव और बहुत नेचुरल और प्राकृतिक वीडियो मैं लेकर के आती हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर हूँ सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आयुर्वेद से जुड़िए, नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों को अपनाइए, ना कि महंगी महंगी उन चीज़ों को अपनाइए जिनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है देर सवेर और जिनके रिजल्ट जो हैं वो हमें बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो लाती हूँ इसी तरीके का इफ़ेक्टिव असरदार वीडियो। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय।